यूपी के बलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकेहर में तबादला आदेश नहीं चलता। फार्मासिस्ट राजेश राय 24 वर्षों से खूंटा गाड़ कर बैठे हैं। फार्मासिस्ट राजेश राय डबल इंजन सरकार में रहने का फायदा बताने वाले उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के दावे की बात करें तो उसमें सच्चाई कम और वातानुकूलित कमरों में बयान देने वाला बयान वीर की बाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। स्वास्थ्य मंत्री हमेशा कहते हैं कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयां एवं डॉक्टरों पर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। ड्यूटी से नदारद रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चिलकेहर पीएचसी पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ पर विभागीय मंत्री की बातें हवाई साबित हो रही हैं। मृत्युंजय सिंह समाज सेवी ने आरोप लगाया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकेहर पर लोगों को सुइयां दवाइयां नहीं मिलती हैं और तो और फार्मासिस्ट राजेश राय द्वारा बाहर की जांच लिखकर हर दिन कमाई करते हैं। उन्होंने बताया है कि विगत 24 वर्षों से प्रकाशित स्वास्थ्य केंद्र चिलकेहर पर खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं। फार्मासिस्ट राजेश राय प्रदेश व केंद्र सरकार के शासनादेश को हकीकत से रूबरू कराने के लिए काफी है। यहाँ शासनादेश का कोई मतलब नहीं है। सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों को छोड़कर जिनका स्थानांतरण होने के लिए शासन स्तर से एक सुस्पष्ट गाइडलाइन है, फिर भी चिलकेहर में उसका पालन नहीं होता नजर आ रहा है। यहाँ प्रश्न खड़ा हो रहा है कि शासन बड़ा है या फार्मासिस्ट। जी हाँ, यहाँ तो फार्मासिस्ट ही बड़ा दिखाई पड़ रहा है। सूचित हो कि किसी भी कर्मचारी को एक पटल पर कार्य देखने के लिए अधिकतम 3 वर्ष का समय निर्धारित है, लेकिन जनपद के सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिलकेहर पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि बलिया जनपद का स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश कानून से नहीं बल्कि बलिया के अलिखित कानून से चलता है। यहाँ जितना बढ़िया जुगाड़ तंत्र और सेटिंग उतने दिनों तक एक ही जगह पर अंगद की तरह पांव जमाए रहिए, कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं है। किसी मंत्री अधिकारी की मजाल नहीं है जो हटा दे। अगर किसी ने हटा दिया तो अपनी मर्जी से मेडिकल लीव पर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद पुनः पुरानी जगह सीएससी पर कार्य करते हुए दिख जाएंगे। वानगी के तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ज्वाइनिंग के बाद लगभग 24 वर्षों से कभी तबादला ही नहीं हुआ। पिछले 24 वर्षों से खूंटा गाड़ कर एक ही जगह आराम से एसी लगाकर गरीबों का शोषण कर रहे हैं। वही लोगों में चर्चा है कि आखिरकार चिलकेहर पीएचसी से मोह भंग क्यों नहीं हो रहा है, आखिर सरकार की नियमावली इनके ऊपर क्यों नहीं लागू होती। इस संबंध में गुरुवार को 1:30 पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया डॉक्टर विजयपति द्विवेदी से संपर्क किया गया, मगर बार बार प्रयास करने के बाद भी उन्होंने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। वहीं संवाददाता ने फार्मासिस्ट राजेश राय का पक्ष जानना चाहा, मगर इन्होंने भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार। इस समय जनपद मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर प्राथमिक केंद्र चिलकेहर पे जो है समाचार A to Z की टीम आई है। ग्रामीणों का शिकायत है, उसी की शिकायत के दौर पे जो है धरातल से रिपोर्टिंग करने के लिए आई है। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास और स्वास्थ्य पानी की तरफ से पैसा भरे, लेकिन जिम्मेदार जो है एक ही जगह पे बरसों से जमे हुए हैं और तो और जो है सरकार की जो सेवाएं हैं उसको जो है अपने बस में करके जो है ग्रामीणों को दुर्दशा कर रहे हैं, ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो है एक समाजसेवी हैं, वो बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आइए हम जुड़ते हैं उनसे, क्या कहना चाहते हैं। तेज आवाज में एक नंबर परिचय दीजिए। मृत्युंजय सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं जी। चिलकेहर हॉस्पिटल की दुर्दशा ये है कि यहाँ एक राजेश राय फार्मासिस्ट है जी। जो विगत 23-24 सालों से यहाँ पड़ा हुआ है। चिलकेहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की पहले वो व्यवस्था थी कि यहाँ के दूर दूर आज 10-12 किलोमीटर की दूर के एरिया के सारे मरीज आते थे। हॉस्पिटल जनपद में 1 नंबर का चलता था। जब से ये आया हॉस्पिटल को तहस नहस करके रख दिया है। हॉस्पिटल में दवा के नाम पे कुछ नहीं है। ये अपने यहाँ पे कोई आज तक कोई ना अधीक्षक है ना कोई डॉक्टर है। इसके दबाव के कारण, इसके भौकाल के कारण सारे डॉक्टर यहाँ से छोड़ के भाग जाते हैं। ना किसी डॉक्टर का ना यहाँ आवास है, ना कोई यहाँ डॉक्टर रुकना चाहता है इसके दमंगई के चलते। रही बात कि जितने मरीज आते हैं ये अपना खर्चे से 3-4 पैथोलॉजी का निर्माण कराया हुआ है। सारी एक पर्चे पर 1200-1300 रुपये की जांच लिखता है। जांच लिखवाने के बाद से मरीजों को दवा बाहर से लिखवाता है। बाहर से लिखने के बाद ये दवा लेके डेली ये 100-150 मरीजों को खुद इलाज करता है। किसी डॉक्टर के पास पर्चा नहीं जाने देता है। सारी सरकार की दवाइयाँ जो सरकार के अनुरूप दवाइयाँ मिल रही हैं,
इस समय बीजेपी के सरकार में, योगी बाबा के सरकार में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में जितनी दवाइयां आ रही हैं प्रदेश में, ये सारी दवाइयों को, बगल में तालाब है, उस तालाब में ये सारी दवाइयां फेंकवाने का काम करता है और हॉस्पिटल के कैंपस में सारी दवाइयां गड्ढा खुनवा के गड़वाने का भी काम करता है। एक भी दवा किसी मरीज को ये देता नहीं है। इसकी ये हालत है कि दबंगई का आलम देखिए कि किसी डॉक्टर के, किसी हॉस्पिटल में, किसी के कमरे में एक पंखा तक नहीं चलता है, इसके कमरे में 2-2 एसियाँ चलती हैं। एसी के लगा के ये यहाँ विगत वर्षों से जमा हुआ है। इसके आतंक से पूरे क्षेत्र की जनता प्रताड़ित है। इसके चलते ना कोई हॉस्पिटल में अच्छा आदमी आना चाह रहा है, ना कोई व्यक्ति, सामाजिक लोग इसके चलते ना हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि सबके साथ दुर्व्यवहार का आचरण कर रहा है। देखा जाए तो देखिए, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया, कह रहे हैं कि सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, और सबका विकास के तहत ही जो है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो है समझिए कि स्वास्थ्य के प्रति जो चिंतित हैं और स्वास्थ्य विभाग में पानी की तरह से पैसा बहा रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार जो है वो समझिए कि फार्मासिस्ट 24 सालों से खूंटा गाड़ के बैठा हुआ है और कह रहा है कि मंत्री विधायक मतलब कुछ नहीं होता है। ये इलाके की जनता जो है वो दम घुट रही है और यहाँ तक इन्होंने आरोप लगाया कि अगर सरकार जो है पोखरे को छनवाए तो उसमें काफ़ी मात्रा में सरकार की दवाएँ उसमें मिलेगी। ये हमारा नहीं, इनका आरोप है। लेकिन दूसरी आरोप इन्होंने लगाया कि सरकार जो है करेगी सबका साथ सबका विकास, पंखा दिखा रही है, लेकिन वो पंखा तो जनता के लिए नहीं चलता है। लेकिन उसके एक रूम में जो है 24 सालों से जो है एसी चल रहा है। एसी क्यों चल रहा है वे तो वो जाने, लेकिन जो 24 सालों से खूंटा गाड़ के एक जगह बैठे हैं, इस पे जो इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये 24 सालों से बैठा हुआ है। आज सरकार, बीजेपी की सरकार में यहाँ माननीय एक सांसद हुए हैं राजू राय, अपने कोई रिश्तेदार बताता है और उसी के धौंस पे कि राजू राय हमारे रिश्तेदार है, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नहीं, ये तो सांसद विधायक कोई उससे मतलब नहीं कि सरकार का एक मैनिफेस्टो है कि 3 साल पे जो है कर्मचारियों को जो है हस्तांतरण किया जाता है। ऐसे में क्या इस पे लागू नहीं होता है क्या? है योगी जी और माननीय ब्रजेश पाठक जी का जो चल रहा है ट्रांसफ़र पॉलिसी कि हर एक कर्मचारियों को 3 साल के अंदर एक जनपद से दूसरे जनपद, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में करने का काम हो रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की भी कमजोरी है, माननीय ब्रजेश पाठक जी की भी कमजोरी है कि स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े भ्रष्टाचार ये बलिया जनपद में पड़े हुए हैं। इन लोगों के ऊपर कोई आज तक इन शासन का कोई डंडा नहीं चल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये मैनेज हो जा रहे हैं। इन लोगों के पास पैसा है, पावर है, हर एक चीज़ के अपने दम खम पे ये जमे हुए हैं। इसी के चलते आम जनता, गरीब जनता, गरीबों का विकास करने के लिए ये लोग कह रहे हैं, गरीब जनता डर के मारे इनके पास नहीं जा रही है इलाज कराने। दूर दूर जाने को मऊ, बलिया, अन्य जनपदों में जाने का लोग काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल बद से बदतर स्थिति में पहुंच गया है। जब तक ये नहीं जाता है यहाँ से, तब तक एक बहुत बड़ी आंदोलन की चेतावनी हम कर रहे हैं कि इसका जब तक ट्रांसफ़र यहाँ से नहीं होगा, तब तक चिलकहर हॉस्पिटल में किसी न किसी दिन ताला बंद करने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।